ऐसा कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ तो वो 7 दिनों तक चुप रहे। उनकी चुप्पी इतनी मधुर थी, इतनी रसपूर्ण थी, ऐसी जैसे रोआ रोआ उसमें नहाया हुआ हो, सराबोर हो। बोलने की इच्छा ही नहीं थी, बोलने का भाव ही पैदा नहीं हुआ। कहते हैं उनकी इस चुप्पी से देवलोक भी थरथराने लगा और कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा भी घबरा गए, क्योंकि कल्प बीत जाते हैं, हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कोई व्यक्ति जाकर बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। और ऐसे शिखर से अगर बुलावा न दें तो जो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोग हैं उन्हें तो शिखर की खबर भी नहीं होगी, वो तो आंख उठाकर देख भी ना सकेंगे। ब्रह्मा को बुद्ध को आवाज देनी पड़ी, बुद्ध को राजी करना पड़ा। जो भी मौन का मालिक हो जाता है उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ता है। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुए, वो उनके चरणों में झुके। किसी तरह बहुत मुश्किल से उन्होंने बुद्ध को बोलने के लिए राजी किया। कहानी का अर्थ सिर्फ इतना है कि जब आप मौन हो जाते हैं तब आपका अस्तित्व भी प्रार्थना करने लगता है। साधारण इंसान वासना के लिए बोलता है, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे महाज्ञानी बोले। लेकिन बुद्ध, जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर जाता है, वो इसलिए बोलते हैं ताकि बोलने से कुछ करुणा, कुछ प्यार, कुछ ज्ञान बच जाए। बुद्ध इसलिए बोले ताकि हम भी साझीदार हो जाएं उनके उस परम अनुभव का। और उस परम अनुभव को उन्होंने जाना शून्य से, मौन से। जब मौन बोलता है तब शास्त्रों का निर्माण होता है, और जब कोई वाणी के भी पार चला जाता है तब उसकी वाणी शस्त्र बन जाती है, और तब वेदों की रचना होती है। जब मौन सध जाता है, जब मौन में उतर जाते हैं, तब बहुत जल्दी वो घड़ी आ जाती है, वो मुकाम आ जाता है जब शून्य से भी वाणी उठने लगती है। क्योंकि तब आप बुद्धत्व के लिए बोलते हैं, अपने उस परम अनुभव, अपने आनंद, अपने ज्ञान को बांटने के लिए बोलते हैं। तब आप कुछ मांगने के लिए नहीं बोलते, तब आप कुछ देने के लिए बोलते हैं। और जब आप देने के लिए बोलते हैं तो कोई ले तो ठीक और कोई ना ले तो भी ठीक। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।